एक बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ आप सबके पास। तो आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका न्यूज रिपोर्टर मोहम्मद तकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहम्मद तकी रऊफ के नाम से। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंतहाई अफसोसनाक खबर की कि एटमी जंग छिड़ चुकी है। जी हाँ, सबने सही सुना, एटमी जंग छिड़ चुकी है। ईद का मौका है, ईद की ढेरों खुशियां जो हैं चल रही है, मुबारक दिन है, लेकिन दूसरी तरफ जो है एक एटमी जंग छिड़ चुकी है ईरान में। आप सबको ये सुनकर बहुत अफसोस होने वाला है कि ईरान के अंदर जो दोहरी तंसीबात हैं उसके ऊपर निशाना बनाया गया ईद से कुछ दिन कबल। और जो 27वीं की रात आप सबको बताया कि उनके आला लीडरान को, सुप्रीम लीडर खामनाई के बाद आला क़यादत जो है, उसके बाद फिर अब उनके सिक्योरिटी चीफ, उन्हें जो है शहीद किया गया। उसके बाद अब उनकी जोहरी तंसीबात के ऊपर जो है निशाना बनाया गया है कि ये बहुत ही अजीब सी खबर देखने को बिल्कुल एकदम सामने आई है। और बिल्कुल इस चीज को सुन के एकदम रोंगटे खड़े हो गए कि उनकी दोबारा तंसीबात के ऊपर हमला किया गया, जैसे एक दफा अमेरिका ने पहले किया था। उसके जवाब में ईरान ने क्या किया, उसने भी इसराइल के अंदर मौजूद जो उनके जोहरी तंसीबात थी उनके ऊपर उन्हें निशाना दागा। और ये रिपोर्ट इसराइल ने कंफर्म की है कि उसके अंदर 50 से 52 लोग जो है वो जख्मी हैं, जिसमें से 6 की हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि वो अल्लाह ना करे वो दिन कोई खासा दूर नहीं है कि हमें कोई बड़ी जंग देखने को मिलेगी। अब दूसरी तरफ आप देखें, यूएन है, वो कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह ईरान को मेज के ऊपर लाया जाए, अमेरिका को मेज के ऊपर लाया जाए, और जो ये जंग एक जारी है जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, और इसे खत्म किया जाए। लेकिन जो है ईरान इस चीज को नहीं मानने को तैयार। उनका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि एक दफा जब एक इंसान ने, अब इसकी मिसाल ऐसे लें कि एक इंसान है, उसकी कुव्वत बर्दाश्त है, वो एक हद तक बर्दाश्त करेगा, उसके बाद जब वो जवाबी हमला करेगा फिर आपको सहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपने अपना मूव कर लिया, आपने जितना उसे तंग करना था कर लिया। अब जब वो फ्रस्ट्रेट हुआ है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, और जब वो निकाल रहा होगा तो आपको वो चीज जो है गेट करनी पड़ेगी कि हाँ इसका राइट है। तो यही चीज अब ईरान कर रहा है, और मेरे ख्याल से उनका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। और हम वैसे ही मुसलमान जो है आपस में इकट्ठे नहीं है, तो हमने उनके साथ क्या खड़े होना है। खैर, दूसरी तरफ आपको एक और अपडेट दें, सबसे बड़ी अपडेट जो दे रहे हैं उसमें सऊदी अरब ने ये ऐलान किया कि अगर ईरान ने यही हमले, इसी तरह हमले जारी रखे तो इसका जो है हमारे ताल्लुकात के ऊपर बहुत बुरा असर आएगा। और दूसरी तरफ उन्होंने अपने जो है सफीर भी ईरान के जो है अपने मुल्क से उन्हें निकालने का जो है 24 घंटों के अंदर अल्टीमेटम जारी कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कि जो अरब ममालिक है ये ईरान को किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं देने वाले। होना ये चाहिए था कि मुस्लिम ममालिक हैं, उन्हें एक बैकबोन के तौर पे खड़े होने चाहिए था। उन्हें ये होना चाहिए था कि हम जो है इस अमेरिका को अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ उसका बिल्कुल ही उल्टा एक रुख चल रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारे जो है ताल्लुकात खराब होंगे। तो मेरा ये ज़हन है कि सऊदी अरब को अपने इस बयान के ऊपर एक दफा नजरसानी करनी चाहिए कि यार दोनों एक मुस्लिम ममालिक हैं, दोनों एक जंग, अगर जंग के अंदर शरीक है तो वो अमन के लिए जंग है, तो अपने अवाम की अमन के लिए जंग है। तो उसके अंदर इस तरह की अमेंडमेंट्स करना, इस तरह की बातें करना, इस तरह की धमकियां देना, ये कोई अच्छा साइन नजर नहीं आता हमें। ये सब हमने देखा कि मुस्लिम कंट्रीज जितनी भी हैं उनके अंदर इत्तेहाद नहीं है, उन सब के अंदर इत्तेहाद पहले खत्म किया गया, उसके बाद उन्हें आपस में लड़ाया गया, उसके बाद जाके फिर जो है उन्होंने लड़ाई की अमेरिका ने। मैं बात कर रहा हूँ, आप सबको पता होगा पीछे से हिस्ट्री जो चलती आ रही है, उस तरफ निकल गए तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। खैर, उन्हें लड़ाया, उसके बाद भी आपस में लड़ाई की कि अगर जंग बढ़ती भी है तो जो ब्रादर ममालिक हैं वो किसी तरह से भी जंग के अंदर शरीक ना हो, बल्कि उल्टा जो है ईरान के ऊपर हमला करें। और वो चीज हमें देखने को मिल रही है। हमें सबक सीखना चाहिए रूस से और चीन से, जो बिल्कुल मुस्लिम कंट्रीज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने खुलकर ईरान की बेशक ओपन जो है मदद नहीं की, लेकिन अंदर से उन्होंने फुल सपोर्ट की है। जैसे रूस ने उन्हें ड्रोन्स दिए हैं, रूस ने उन्हें इंटेलिजेंस सिस्टम दिया है, उन्हें जो है टेक्नोलॉजी दी है। उसके बाद चाइना ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, आप कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ उनकी पोर्ट्स, उनकी शिपिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग।
तो मुझे ये लगता है कि हमें उनसे ये चीज सीखनी चाहिए कि किस तरह एक वैलिड पॉइंट के ऊपर किसी वैलिड पर्सन के साथ खड़ा हुआ जाता है, और अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही हो तो उसके खिलाफ एटलीस्ट हमें इतना खुलकर सामने जरूर आना चाहिए कि उस बंदे को या उन लोगों को पता चले कि हाँ वाकई हमने कुछ गलत किया और हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन बिल्कुल भी कोई किसी किस्म का इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा। ईद का मुबारक दिन चल रहे हैं, ईद की मुबारक घड़ियां चल रही हैं, लेकिन ये बहुत ही एक खौफनाक और आप सब कह लें दिल दहिला देने वाली जो है खबर सामने आई है। तो दुआ यही है कि अल्लाह पाक जो है हमें हिम्मत और तौफीक दे। हमारे आला जो हुकाम है, आला लीडरान तो उन्हें खैर नहीं कहेंगे, मैं उन्हें लीडर नहीं मानता, सबका अपना ओपिनियन है, वो लीडर तो नहीं है लेकिन ये कह सकते हैं कि वजीर आजम तो हैं वक्त के। तो अल्लाह पाक उन्हें इतनी तौफीक जरूर दे कि वो किसी बुराई के खिलाफ खड़े होकर खुलकर जो है उसकी मुखालफत ही एटलीस्ट कर सकें। उनका साथ देना तो दूर की बात है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना तो दूर की बात है, बस अल्लाह पाक उन्हें इतनी तौफीक जरूर दे दे कि वो एटलीस्ट उनके खिलाफ कुछ बोल सकें कि यार वाकई ये बुरा कर रहे हैं, ताकि जिससे बाकी नेशंस हैं उन्हें भी इस चीज का एहसास हो और फर्दन जो है ये चीज बढ़े और बाद में ये चीज जो है कवर हो कि जंग ना हो, जंग खत्म हो जाए। अल्लाह पाक हमें ये हिम्मत और तौफीक दे। और इस ईद के सदके जहां जहां भी मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर सफर कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें जो है अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और उन्हें ढेरों खुशियां अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।